लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे सबका मतलब हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है, तो इसलिए किसी की तबीयत ख़राब हो रही है बहुत, तो इस वजह से ट्रीटमेंट एंड ऑल चल रहा है। 40 दिनों से किस विकट परिस्थिति में हम लोग इस गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन आयोग को दिखाई नहीं दे रहा है। हम आयोग से एक बात करना चाहेंगे सर, 3.5 साल से क्या आपको यही दिक्कत चल रही है कि हम लोगों को बैठा के गर्दनी बाग में रखना? अगर कोई नोटिस आ जाता है तो हम इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, या फिर मजबूरन हमको अनशन पे, भूख हड़ताल पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से सरकार के कान तक आवाज़ जा नहीं रही है। जय के अभ्यर्थी पिछले 40 दिन से अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल पे मौजूद हैं। लगातार BTSC का ऑफिस का भी जो है घेराव किया है, इनका लड़ाई जो है विभाग से, मगर अभी तक ये लोग का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं तमाम लोग बैठे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, मगर अभी तक कुछ भी नतीजा निकल कर नहीं आया। उनसे बातें करते हैं, जानते हैं 40 दिन हो चुका है, अभी तक कोई नतीजा निकल कर नहीं आया। नहीं सर, कोई पॉजिटिव न्यूज़ हम लोगों के पास नहीं आया है। 40 दिनों से किस विकट परिस्थिति में हम लोग इस गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन आयोग को दिखाई नहीं दे रहा है। हम आयोग से एक बात करना चाहेंगे सर, 3.5 साल से क्या आपको यही दिक्कत चल रही है कि हम लोगों को बैठा के गर्दनी बाग में रखना? सर कम से कम हम आज 40 दिन से बैठे हुए हैं, कुछ तो मेरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स लीजिए। सर एक बात बताना चाहते हैं कि जिस तरह का दिक्कत हम लोगों का है, उस तरह का दिक्कत आगे वाले पीढ़ी को भी नहीं होना चाहिए, और इस तरह का दिक्कत किसी को हुआ भी नहीं होगा। क्योंकि हम आयोग से एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए सर, आपको मारना है ना तो मिट्टी के ढला से मारिए, बल्कि मिट्टी के ढला से मत मारिए, हमको पत्थर से मार लीजिए। आप पत्थर से मारिएगा तो कहीं चोट लगेगा, फूट जाएगा, ब्लड निकल जाएगा, जख्म ठीक हो जाएगा। लेकिन मिट्टी के ढला से मारिएगा अगर हमको, तो चोट लगेगा, फटेगा नहीं, और वो दर्द, वो जख्म अंदर ही अंदर रह जाएगा, और वो जख्म बढ़ जाएगा तो सर दिक्कत हो जाएगा। मतलब जख्म को नासूर ना बना, जख्म को नासूर ना बनाए, क्योंकि हम लोग युवा हैं सर, और युवा को अगर आप जगह पर ले जाते हैं, अगर युवा को आप जॉब देते हैं, नौकरी देते हैं, तो यही युवा कहा जाता है कि आज के बच्चे कल के भविष्य होंगे। तो सर ऐसे में कैसे हम भविष्य होंगे? हम क्या भविष्य हो के सर आप यही पढ़ाई किए थे सर, यही डिप्लोमा किए थे कि हम गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे? सर कुछ तो सोचिए हम लोगों के बारे में। अब कुछ फुरिए नहीं रहा है सर, हम लोग फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। लगातार आयोग से लड़ाई चल रही है आप लोगों की, बट आयोग है कि सुनने को तैयार नहीं। बस सर हम लोग तो यही अब उनसे बोलना चाह रहे हैं सर, 40 दिन से आप लोग देख ही रहे हैं, कंटिन्यू हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब सर और कितना दिन, कब तक सर बैठे? सवाल तो यही बनता है। बस सर अब आप ही बता दीजिए सर कि क्या 100 दिन बैठना है कि 1000 दिन बैठना है, बता दीजिए। उतना दिन हम लोग यहाँ आके बैठ लेंगे, बाद में भी बैठ लेंगे, तो उसमें बता तो दीजिए कब दे रहे हैं आप। सर 3.5 साल पहले भी हम लोग रिजल्ट का इंतजार कर चुके हैं। 4 महीना पहले मेरा रिजल्ट भी आ चुका था। हम लोग प्राइवेट सेक्टर से अपना जॉब छोड़ के यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। जब रिजल्ट आया जॉब छोड़ दिए, अब ज्वाइनिंग होगा सरकारी में। बहुत खुशी से आए थे सर, 2 दिन के बाद ही ये खुशी गम में तब्दील हो गया। जॉब भी चला गया, और सर इस तरह से रोड पे आके अंतिम में आके विवश होकर बैठना पड़ा है। अब तो यही सोच के आए कि जब तक नहीं होगा तब तक यूँ ही रोड पे ही बैठेंगे। रोड पे ही बैठा। लगातार बारिश भी हुई, कड़ी धूप भी रहा, मगर आप लोग यहाँ से हटे नहीं। सर क्या कीजिएगा, 3 साल हम लोग कड़ी मेहनत करके डिग्री पाया है सर, तो अभी हमारा अधिकार जब हनन हो रहा है तो इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे सर, बिल्कुल नहीं सर। जब तक हमारा ज़िंदगी में सांस है तब तक हम आस रखेंगे, और ये हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें ये आस पूरी करेगी जो बिहार की नई सरकार बनी है। उनसे बहुत उम्मीद रखे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी थी, अब खुद सत्ता में आ गई है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम माननीय तेजस्वी यादव से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे बार बार हाथ जोड़कर अनुरोध करेंगे, कम से कम साहब आपने सदन में आवाज़ उठाई थी, एक टेलीफोन कीजिए, अपने ऑफिस से ही बैठकर एक टेलीफोन तो कीजिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को, कि आप जो बच्चे बैठे हैं उनको अब रोड पर बैठने नहीं दिया जाए, उन बच्चों का कौशल को अब बिहार में उपयोग किया जाए। यह बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कहें, ताकि हम लोग जल्द से जल्द नियुक्त होकर बिहार के विकास में भागीदारी बने साहब। देखिए यहाँ पे लड़कियाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी बातें करते हैं। हालांकि तादाद आज ज़्यादा दिख नहीं रही है बारिश के कारण। नहीं सर, तादाद तो है, और अभी सब बारिश हुई है तो हम बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए सब इधर उधर हैं अभी। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आप लोग जब BTSC ऑफिस का घेराव करने जाते हैं तो आप लोग की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर गर्दनी बाग आप लोग पहुँचते हैं तो तादाद कम हो जाती है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग सब रोज़ ही आते हैं,
लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे सबका मतलब हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है, तो इसलिए किसी की तबीयत ख़राब हो रही है बहुत, तो इस वजह से ट्रीटमेंट एंड ऑल चल रहा है। चल रहा है। हाँ, अगर सरकार बात नहीं मानती है, सरकार और जहाँ तक आयोग बात नहीं मानती है, तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम लोग अभी तक तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग को उस हद तक ना जाना पड़े कि लास्टली हम लोग को अनशन पे उतरना पड़े या फिर भूख हड़ताल करना पड़े। कि हम चाह रहे हैं कि हम अगर 40 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं तो उसी चीज़ से हमारा काम हो जाए, क्योंकि आयोग के तरफ से ये मौखिक आश्वासन उस दिन 16 अगस्त को जो हम आयोग के घेराव के लिए निकले थे, उस दिन ये मौखिक आश्वासन दिया गया था कि आपके रिज़ल्ट पे ही काम चल रहा है और आपका रिज़ल्ट बनाना ही हमारे लिए अभी टॉप प्रायोरिटी पे रख के हम काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो उस चीज़ का असर तो दिखेगा हम लोगों को, तो हम बस उसी का वेट कर रहे हैं कि शायद आयोग कोई नोटिस डाल दे। अगर कोई नोटिस आ जाता है तो हम इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे या फिर मजबूरन हमको अनशन पे भूख हड़ताल पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से सरकार के कान तक आवाज़ जा नहीं रही है, आयोग के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ नहीं रहा है, तो आखिर कब तक हम इस तरह से बैठे रहेंगे। वैसे भी हम 2019 से इंतज़ार करने के बाद लास्ट में मजबूरन यहाँ आकर के बैठना पड़ा। हम सारा कुछ छोड़ करके यहाँ बैठे हैं और कैसी कैसी परिस्थितियों को झेलते हैं वो सिर्फ जो यहाँ बैठता है वो समझ पाता है कि इतने भीड़ में लोग आते हैं, बहुत लोग दूर से आते हैं। जैसा आपने अभी पूछा कि तादाद कम क्यों होती है, तो यहाँ पे बैठने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं कि मतलब हम सबको नहीं बुला सकते एक साथ। हर कोई अपने काम को छोड़ करके दूर से आता है। जो लोग पास के हैं या जैसे हम लोग अपना काम छोड़ करके आकर के परमानेंटली यहाँ बैठ गए हैं कि अब रिज़ल्ट लेकर के ही जाना है, पर जिनकी कुछ पारिवारिक समस्या है, जो दूर से आते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो लगातार 40 दिन 50 दिन इस तरीके से यहाँ बैठें। हम यहाँ बैठ कर के उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपने लिए तो बैठे ही हैं, पर उन 6400 लोगों के लिए भी साथ साथ बैठे हैं जो किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। करीब 40 दिन से आप लोग लड़ रहे हैं, जैसा कि 16 तारीख को बोला गया कि आप लोग के रिज़ल्ट पे ही काम हो रहा है, तो और कितने दिन काम होगा? तो आयोग में तो बोला गया कि है ना आप लोग का ही प्रायोरिटी लिस्ट पे है। तो सवाल बनता है ना कि अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट पे हैं तो कितने दिन? 40 दिन तो ऑलरेडी हम बैठे हुए थे ना, पता चला। हाँ, वो अगर ये बता देती कि है ना कितने दिन और बैठना पड़ेगा तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग बैठते, तो उसके अकॉर्डिंग इंतजाम करके। तो हमें तो लगा था कि हमारा काम 10-15 दिन में हो जाएगा, लेकिन अभी 40 दिन हो गए हैं। तो इसी से पता चलता है कि वो कितनी धीमी गति से कार्य कर रही है। 2019 की वैकेंसी है ये, पहले से ही इतनी लेट हो चुकी है। एक बार रिजल्ट दिया भी गया 3 अप्रैल 2022 को, तो उसको वापस ले लीजिएगा, 2 दिन बाद ही जब तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा हम लोग तब तक नहीं, हम लोग तब तक बैठेंगे। अगर प्रोसेस अगर कंटिन्यूसली होती रहेगा तब तो हम लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे। अगर कंटिन्यूसली वर्क नहीं होगा, देखते हैं कुछ दिन और, 1-2 दिन और, अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग अनशन पे जाएंगे। तो देखिए, हमारे साथ BTSC JEE के अभ्यर्थी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सर जल्द से जल्द इनका रिज़ल्ट वापस आ जाता है तब तो सही है, अगर नहीं होता है तो ये लोग अनशन पे बैठेंगे। हालांकि 40 दिन हो चुका है, आप देख सकते हैं, चाहे कड़ी धूप हो या बारिश हो, अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द इनका रिज़ल्ट जारी हो। आपको बता दें कि फर्जीवाड़ा पाया गया था, उसको लेकर संशोधन में रिज़ल्ट जारी किया था, बट अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं। इस तरह की खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।